नमस्कार। आज हम कृष्ण की मथुरा यात्रा की कहानी में उतरने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जहां एक शाही बुलावा सिर्फ एक दावत नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल है। ये कहानी एक कर्तव्य की, प्रेम की और एक बहुत बड़े रहस्य की। चलिए, इस कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, जब किसी का सबसे बड़ा दुश्मन उसे अपने ही महल में बुलाए, तो इसे सम्मान समझा जाए या फिर एक बहुत ही सोचा समझा जाल? ये सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मुश्किल रणनीतिक पहेली है। मथुरा के राजा कंस का वो शाही बुलावा कोई मामूली न्योता नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो तो एक सीधी सीधी धमकी थी, एक ऐसा जाल जिसे बड़ी चालाकी से बिछाया गया था और जिसमें फंसने का मतलब था मौत। अब इस जाल का सामना करने के लिए जो पहली योजना बनी, वो बड़ी ही कठोर और कह सकते हैं कि राजनीतिक तर्क पर आधारित थी। शाही दूत अक्रूर के ये शब्द हमें बताते हैं कि दांव पर क्या लगा था। ये सिंहासन का, वंश का और आने वाले भविष्य का सवाल था। तो अक्रूर की योजना बहुत प्रैक्टिकल थी, लेकिन सच कहें तो दिल दहलाने वाली भी थी। मकसद सिर्फ एक था, राजवंश का भविष्य बचाना। ये पक्का करना कि कम से कम एक वारिस तो जिंदा रहे, भले ही इसके लिए दूसरे को दांव पर क्यों न लगाना पड़े। लेकिन ये जो पूरी की पूरी प्लानिंग थी ना, वो एक ऐसे गहरे राज पर टिकी थी जो अब खुलने वाला था। एक ऐसा सच जो सामने आते ही इस सारी रणनीति को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और हुआ भी वही। बलराम इस योजना के सख्त खिलाफ खड़े हो गए। देखिए, उनके लिए तो कृष्ण सिर्फ गोकुल में साथ पले बढ़े उनके बचपन के दोस्त थे, और वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को अकेले मौत के मुंह में भेजने को तैयार नहीं थे। और फिर अक्रूर उस सच को एक एक करके खोलते हैं। पहला सच, कृष्ण नंद के बेटे नहीं हैं। दूसरा, बलराम तुम्हारे असली पिता वसुदेव हैं। और तीसरा, वो सच जो सब कुछ बदल देता है, कृष्ण तुम्हारा सगा छोटा भाई है। ये एक सच सब कुछ बदल देता है। वो कोई साधारण ग्वाले नहीं, बल्कि राजवंश के वो राजकुमार हैं जिन्हें उनके ही मामा यानी राजा कंस से बचाने के लिए बचपन से ही गोकुल में छुपाकर रखा गया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां राजधर्म और भाई का धर्म, जहां राजनीतिक रणनीति और एक भाई का अपने भाई के लिए प्यार आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। यहां दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव है। एक तरफ है अक्रूर की ठंडी तर्क से भरी राजनीति, जो कहती है कि वंश को बचाने के लिए एक राजकुमार की बलि दी जा सकती है। और दूसरी तरफ है बलराम का वो अटूट प्यार, जो कहता है जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। बलराम का ये विद्रोह सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं था, ये आध्यात्मिक भी था। उनकी नज़र में कृष्ण सिर्फ उनके छोटे भाई नहीं, बल्कि उनके ईश्वर हैं। और भला कोई अपने ईश्वर को अकेला कैसे छोड़ सकता है? इस पूरी बहस को कौन खत्म करता है? खुद कृष्ण। वो आगे आते हैं और अपने बड़े भाई बलराम की इच्छा के आगे सिर झुका देते हैं। उनका फैसला बहुत साफ है, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। और इस एक वाक्य के साथ वो दोनों का भाग्य हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ देते हैं। पर इस राजनीतिक और भाईचारे की कहानी में एक और दिल है जो टूटने वाला है, एक माँ का दिल। जरा माँ यशोदा के दर्द के बारे में सोचिए। जब उन्हें पता चलता है कि जिस बेटे को उन्होंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, वो उनका अपना खून नहीं है, और अब वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। उनका दुख शब्दों में बताया नहीं जा सकता। और यहीं पर कृष्ण वो बात कहते हैं जो माँ होने की परिभाषा ही बदल देती है। वो यशोदा से कहते हैं, माँ जन्म देने वाली नहीं, पालने वाली होती है, और इस नाते मैं हमेशा आपका ही बेटा रहूंगा। यशोदा कृष्ण के भगवान होने को एक तरह से नकार देती हैं। वो कहती हैं, मुझे कोई मोक्ष या भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरा बेटा चाहिए, मेरा कान्हा, जिसे मैं डांट भी सकूं और प्यार भी कर सकूं। कहते हैं, उनका प्यार इतना गहरा था कि स्वयं भगवान को भी उनके जैसी मां की इच्छा थी। तो अब सवाल यह है कि इन सारे तर्कों, सारे आंसुओं और सारी सच्चाइयों के बाद आखिरी फैसला क्या होता है? कृष्ण इस खतरे को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी भोलेपन में नहीं, बल्कि भाग्य की एक गहरी समझ के साथ। वो समझाते हैं कि जिंदगी और मौत का समय तो पहले से तय है, उसे डर कर बदला नहीं जा सकता। जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो बस, सारी बहस खत्म, सारी दुविधाएं खत्म। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, दो भाई, एक साथ और एक ही मंजिल। और इस तरह सारे संघर्षों और भावनाओं के बाद आखिरी फैसला ले लिया जाता है।
कृष्ण और बलराम अब सिर्फ दोस्त या ग्वाले नहीं, बल्कि दो राजकुमार, दो भाई एक साथ मिलकर मथुरा का सफर तय करेंगे। और यहाँ हम इस कहानी को एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। ये जो यात्रा शुरू हो रही है, ये क्या है? क्या ये एक जानलेवा जाल की तरफ उठाया गया कदम है, या फिर एक महान तकदीर को पूरा करने की शुरुआत? इसका जवाब तो आगे की कहानी में ही मिलेगा।